अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? यस। अच्छा, डिफरेंशिएशन कल स्टार्ट की थी। 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं, या आप कह रहे हो 6 डिफरेंट टाइप्स हैं। 4 फंक्शन कौन से? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉग। हमने अलजेब्रा, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की डिफरेंशिएशन कर ली थी। तो इसको डिफरेंशिएट करना किस तरह से है, और एक अप्लाई करके भी देखा था, दैट वाज एक्सपोनेंशियल। आज हमें करना है दैट इज फोर्थ, दिस। आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन पढ़नी है। तो 3 फंक्शन है। फर्स्ट इज साइन y इज इक्वल्स टू साइन x, साइन की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x। सेकंड y इज इक्वल्स टू cos x, ये आप डायरेक्ट लिखते हो, डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। और थर्ड y इज इक्वल्स टू tan x, dy अपॉन dx आ जाएगा sec स्क्वायर x। लेकिन जिस तरह से हर फंक्शन के साथ एक काम हो रहा था, वो क्या हो रहा था कि इन दी एंड आप किसी ना किसी डिफरेंशिएशन से उसको मल्टीप्लाई भी कराते थे। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, फिर जो ब्रैकेट है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। हर फंक्शन के साथ हो क्या रहा था, अगर मैं स्टार्ट से आपको दिखाऊं, पहले ये वाला फंक्शन था ए एक्स एन, फिर आपने किया क्या था, इसके साथ ए एक्स प्लस बी लगा दिया था, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। इसी तरह से फिर अगला आया था ई एक्स, फिर आपने x की जगह रिप्लेस कर दिया ए एक्स प्लस बी। फिर आया था एल एन एक्स, फिर आपने x की जगह रिप्लेस कर दिया एल एन ए एक्स प्लस बी। राइट। तो हर फंक्शन के अंदर हम कर क्या रहे होते हैं, उसको कॉम्पोजिट फंक्शन भी बना रहे होते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसी के आगे अगर लिख दूँ y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन की कॉस, याद रखना ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप लोग तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो। ये कंपाउंड एंगल से ओपन होता है, अगर ओपन होगा तो मल्टीप्लाई बाय एंगल की डिफरेंशिएशन। एंगल की डिफरेंशिएशन क्या है, ए। इसी तरह से यही काम हम बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। फिफ्थ, y इज इक्वल्स टू cos ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। और इसी तरह से सिक्स, y इज इक्वल्स टू tan ए एक्स प्लस बी। काम वही हो रहा है, tan की डिफरेंशिएशन इज सेकंड, बस फर्क क्या है, इसके अंदर एंगल आ रहा है। जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। बस ख्याल किस चीज़ का रखना है, ख्याल रखना है कि ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा ऑब्वियसली,
ये किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन 2x 5। साइन की कॉस, कॉस की माइनस साइन, टेन की सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन ट्रिक में एक मसला है, वो क्या है, अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर रेज कर दें, फॉर एग्जांपल अभी जितने फंक्शन आपके सामने लिखे हुए इन सब की पावर 1 है, अगर मैं पावर चेंज कर दूं, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एन एक्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या y इज इक्वल टू कॉस, एन कुछ भी हो सकता है, तो इस पर हम रूल लगाएंगे y इज इक्वल टू 10, मैंने चेंज नहीं किया क्या, सॉरी, थैंक यू, यस, साइन कॉस हो जाएगा, जी जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, साइन कॉस और टेन अगर इनकी पावर हम रेज कर दें तो फिर यहाँ रूल लगेगा पावर ब्रैकेट एंगल, पावर ब्रैकेट एंगल। क्या मतलब वो सर, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स, नजर आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 6 और n वाला, तो साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, साइन क्यूब एक्स का मतलब है कि साइन एक्स 3 दफा लिखा हुआ है, तो बेहतर होता है कि जब भी पावर लग जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, इसको आप फिर ऐसे लिख लो, एग्री, बात तो एक ही है ना। फिर अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ इस स्टेप में, पावर ड्रॉप, पावर में एक कम, ये मतलब होता है पावर ड्रॉप, पावर में कमी, पावर वाली अपनी हो गई, ये चीज हो कर ली हमने, PBA पावर ब्रैकेट एंगल का मतलब पावर ड्रॉप, पावर में कम, जैसे डिफरेंशिएशन का रूल है। अगला है ब्रैकेट, ब्रैकेट है साइन, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, ब्रैकेट हो गया, फिर है एंगल, एंगल क्या है एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, PBA। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर रेज हो जाएगी तो आप ख्याल रखना, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सवाल करना अगर नहीं समझ में, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, जैसे कि y इज इक्वल टू cos 5 4x, cos 5 4x एंगल 4 है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसको ऐसे लिख लें, फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू पावर ड्रॉप, पहला स्टेप हो गया, पावर ड्रॉप, पावर में कम। नेक्स्ट cos, अब ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, cos 4x, cos 4x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 4x, ये ब्रैकेट हो गया। एंगल, एंगल बाकी है, एंगल की डिफरेंशिएशन 4,
आपका आंसर आ गया -20 साइन 4x कॉस 4x। अब कुछ पूछना तो पूछो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर रेज हो जाए, उसमें ख्याल रखना पड़ता है। यस, कॉपी हो जाए तो मुझे बताना। साइन की कॉस, कॉस की माइनस साइन, टेन की सेक स्क्वायर एक्स। शुरू की 6 फंक्शन की पावर 1 है, पावर रेज टू 1। जैसे मैं एग्जांपल कराऊँ अच्छी सी। एक्स प्लस कॉस 2x। Abdullah, you are late. Find x coordinate। सेम चीज जो कल वाले एग्जांपल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही काम करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट निकालना है और नेचर भी डिटरमिन करनी है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, राइट। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे जैसा कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, कॉस 2x की माइनस साइन 2x मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। ये वाली फॉर्म। अच्छा, इस 2 का ख्याल रखना, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई नहीं करा देना भाई प्लीज। ये मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन 2x। यहाँ तक क्लियर है। ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन हो गई, x की 1 cos 2x की sin 2x इंटू 2 माइनस साइन 2x इंटू 2। अब इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, ये हो जाएगा sin 2x इज इक्वल टू हाफ। आप जैसी डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिक को जीरो से इक्वेट करते हो, इट बिकम्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल चला जाता है। तो आपके पास आ रहा होगा साइन इनवर्स 5/6 होता है मेरे ख्याल से, एंगल इनपुट शिफ्ट साइन 5/6 5/6।
तो आपके दो एंगल आए, फर्स्ट वन इज पाई अपॉन 6, सेकेंड वन इज पाई माइनस पाई अपॉन 6. That is 5 पाई अपॉन 6. इस रेंज में अब x आ जाएगा पाई अपॉन 12, 2 डिवाइड में भी तो जाएगा, 5 पाई अपॉन 12. लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ. ये तो हमने निकाल लिया x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, नेचर भी तो निकालनी है. रेंज चेंज मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी. अगर हम रेंज चेंज करते भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इसलिए मैंने नहीं की. अगर 0 से 2 पाई होती तो मैं करता, क्योंकि फिर 0 से 4 पाई हो जाती. तो हम रेंज चेंज करते तो ये होती 0 से लेकर 2 पाई. तो मुझे नज़र आ गया था कि फ़र्क नहीं पड़ा, 0 से 2 पाई तक भी यही आंसर रहता ना, इसलिए. लेकिन यस, आपने सही बोला कि रेंज चेंज हमें जहन में नज़र में रखनी होती है इन सवालों में. अच्छा, नेचर के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 साइन 2x की माइनस 2 कॉस 2x इंटू 2 राइट. अब क्या करेंगे, एक दफ़ा एट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 12 d2y अपॉन dx स्क्वायर सिंपली प्लग इन करो, माइनस 2 अंडर रूट 3, therefore maximum d2y upon dx square. इस पे क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है 2 अंडर रूट 3, therefore minimum. If d2y upon dx square is positive, then the nature turning point nature is minimum. If it's negative, then it is maximum. कॉपी हो जाए तो बताना. ये हमने इनको अप्लाई करके देखा, लेकिन अब तक हमने जो पढ़ा है, चाहे AS हो चाहे अब तक A2 हो, वो देवर ओनली वन फंक्शन. हम हर फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर रहे थे. हमने किसी दो फंक्शंस को एक साथ मल्टीप्लाई में नहीं देखा या डिवाइड में नहीं देखा. राइट. जैसे कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर साइन एक्स. जो मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई 3,
मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इसको डिफ्रेंशिएट करूँ 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ 3x², अलग अलग डिफ्रेंशिएट करूँ और सैंडविच बना दूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी रूल के तहत डिफ्रेंशिएट होते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, y इज इक्वल्स टू 8e-x। अब ये सिंगल फंक्शन है, ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट होगा, लेकिन अगर मैं इसी के साथ 8 के साथ लगा दूं x, अब ये दो डिफरेंट फंक्शन हो गए। बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि ये तो होगा ही होगा। दो डिफरेंट फंक्शन हो गए, 8x e-x, दो डिफरेंट फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है। वन इज एल्जेब्रिक, 8 इज कांस्टेंट, वो जैसे भी रखो, एक एल्जेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। 3 sin 4x, लेफ्ट हैंड साइड इज जस्ट वन फंक्शन, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है? समझ आ रहा है, समझाना क्या चाह रहा हूँ? दो डिफरेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, दो डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व हो गए। वो फंक्शंस इन चारों में से अलजेब्रा, ट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉग में से कोई भी हो सकते हैं। इनफैक्ट वो दो दो भी सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे सिंगल फंक्शन है, वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट होंगे। जो राइट हैंड साइड वाले हैं, ये भी आपको लग रहा होगा दो अलजेब्रा है, पर ये दो डिफरेंट फंक्शन है, ये भी किसी रूल के तहत डिफरेंशिएट होंगे। वो रूल क्या है तो एक ही रूल, वन दैट इज प्रोडक्ट। नहीं नहीं, ये डिफरेंशिएशन के रूल है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, y इज इक्वल टू वन फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v। फर्स्ट फंक्शन u, जिसको भी u मैं दिखाता हूँ, दिस इज u, दिस इज v। इनकी डिफरेंशिएशन इज थ्रू अ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम रूल कह रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? वी यू डैश माइनस यू वी डैश। प्राइम स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, y is equals to e minus 2x x cube। दो डिफरेंट फंक्शन है, दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड एक साथ, अलग अलग, मतलब इस e2x को डिफरेंशिएट कर लिया, x क्यूब को डिफरेंशिएट कर लिया, और दोनों का आंसर मर्ज कर दिए। ऐसा नहीं होता। इस फॉर्मूले के तहत ही डिफरेंशिएशन होगी इफ द टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लाई। सर मैं u किसको लूँ, वो आपके ऊपर है, आप जिसको लेना चाहो। फॉर्मूले में u मैटर नहीं करता, सॉरी बीच में प्लस है। इस प्लस की वजह से ही फॉर्मूले के अंदर इट डजंट मैटर कि आप 2+3 लिख रहे हो या 3+2 लिख रहे हो। v मैंने ले लिया एक्स क्यूब, ये वर्किंग का हिस्सा है। अब आप इन दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और इसके नीचे u डैश लिख दोगे और v डैश लिख दोगे। तो ज़्यादातर सवाल प्रोडक्ट रूल या इसके अलावा जो रूल पढ़ेंगे उन्हीं पे आता है, क्योंकि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल में वो चेक कर लेगा, खुद ही चेक कर लिया उसने कि आप इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। जैसे e माइनस 2x की डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होगी, कल पढ़ी थी हमने, ये हमारा आंसर आ जाएगा। e माइनस 2x की डिफरेंशिएशन माइनस 2e माइनस 2x, फंक्शन कॉपी कर देंगे, पावर की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करा देंगे। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x², राइट। अब ये करने के बाद आप फॉर्मूले में प्लग इन कर दोगे। फॉर्मूले में प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले में ऑर्डर मैटर नहीं करता,
वी यू डैश लिख दो, यू वी डैश पहले लिख दो, इन दी एंड सेम आंसर आएगा। वी यू डैश ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, -2p -2x इंटू एक्स क्यूब। इसी तरह से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 3x² e -2x। ये आंसर आ गया। इसको चाहते तो आप x² कॉमन है, e -2x कॉमन है, कॉमन ले लो तो अच्छा है, क्योंकि जब स्टेशनरी पॉइंट निकालना होगा तो कॉमन वाली चीज काम आएगी। आपकी मर्जी है। यहाँ बचा -2x प्लस 2। कॉमन लेने से आसानी क्या होती है, जैसे अभी मैं आपसे पूछता स्टेशनरी पॉइंट क्या आप कहते हैं, -2x + 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1.5। आपको बहुत ध्यान रखना होगा, कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उनकी डिफरेंशिएशन हमेशा प्रोडक्ट रूल से निकलेगी। जैसे मैंने बताया तो था ईशा, क्या बताया था मैंने? ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, बाकी सारे टॉपिक आ रहे हैं। 1x 5x coordinates जूम तो अपनी स्क्रीन जूम करो ना। e -3x tan x -half pi से half pi, find the x coordinates of the stationary point of the curve। करना क्या, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, और 0 से इक्वेट कर देंगे बस। प्रोडक्ट रूल के अंदर अगेन e -3x को मैंने u ले लिया, u डैश मेरा हो गया -3e -3x। अग्री, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक कम, -3x। v आपके पास आ गया tan x, तो v डैश आपके पास आ गया sec² x।
करेक्ट यहाँ तक। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू यू डैश माइनस थ्री ई माइनस थ्री एक्स टेन एक्स प्लस ई माइनस थ्री एक्स सेक स्क्वायर एक्स। हमेशा एक्सपोनेंशियल जब भी आ जाता है वो हमेशा कॉमन आ जाता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता ना, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा होता तो उसको कॉमन लेना आसान होता है। माइनस थ्री टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। राइट, अब क्या करें, जीरो से इक्वेट करेंगे तो तो आपके पास एक आ रहा है ई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। अरूबा, अरुण, आयशा, यहाँ से क्या आंसर आएगा? ऑब्वियसली नो सोल्यूशन, log of a zero is undefined। बच्ची ये इक्वेशन, ये कैसे सॉल्व करें? हाँ, यस, वेल डन। सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं माइनस थ्री टेन एक्स प्लस, सेक की आइडेंटिटी थी ना, वो क्या थी? सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। याद है ना? तो अब ये टेन की टर्म में इक्वेशन बन गई टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टेन एक्स, यस, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं। वन माइनस थ्री वन टेन एक्स इक्वल टू 2.618 0.381। चेक कर लेना, शिफ्ट टेन 2.618। सिर्फ पहले पहले ही आंसर होंगे ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इससे आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 1.21 और इससे आंसर आ रहा है मेरा, आप भी चेक करना, 0.381। इससे आंसर आ रहा है 0.3654। ये दो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा रेंज ही बहुत लिमिटेड है, माइनस पाई अपॉन टू से लेकर पाई अपॉन टू। नेगेटिव तो आएंगे नहीं अगर किसी के जहन में आ रहा हो, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट ही ये बन रहा है ना। माइनस पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। डन।
वीर बिल्ला उर्वा इसका मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वी आर यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अगर हम इसको कर दें, दो ही रूल्स है, क्वोशंट, क्वोशंट मीनिंग डिवाइड, क्वोशंट रूल। अगर यही चीज ऐसे लिखी हो u इंटू वी के बजाय u अपॉन वी, तो कोई कह सकता है सर वी को ऊपर ले जाए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, वो भी सही है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा करने को तो वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, बाकी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, क्वोशंट रूल के अंदर हमारे पास चॉइस नहीं है, जो हमारा न्यूमरेटर है वही u होगा, जो डिनोमिनेटर है वही v होगा। फॉर्मूले में भी हम चेंजेस नहीं कर सकते, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। क्या मतलब सर? जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन 2x, तो मेरे पास यहाँ चॉइस नहीं है भाई, मेरा u होगा न्यूमरेटर, v होगा डिनोमिनेटर, साइन 2x टू कॉस 2x, राइट? यही होगी ना? ये तो आप वर्किंग में कर रहे हो, मतलब ये भी आप शो कर रहे हो, तो u की डिफरेंशिएशन, v की डिफरेंशिएशन। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं भाई, फॉर्मूले में पुट करते हुए ख्याल रखना, अब फॉर्मूले का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जैसे ऊपर कोई स्टूडेंट वी यू डैश प्लस यू वी डैश के बजाय पहले यू वी डैश लिख सकता था, क्योंकि फॉर्मूले प्लस लिखा है ना, प्लस में मैटर नहीं करता ना, 2+3 लिखूँ या 3+2, माइनस में मैटर करता है ना, इसलिए यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन वी स्क्वायर। चाहो तो 2x कॉमन ले लो, फिलहाल वो ज़रूरी नहीं है, अगली एग्जांपल में देखते हैं। सवाल क्या है? y इक्वल्स टू ई टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिखा है, हैज वन स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस स्टेशनरी पॉइंट। राइट? अच्छा, अब करना क्या है? अगेन यू डू नॉट हैव अ चॉइस। हाँ, ये कोई कह सकता है सर मैं इसको पढ़ ले जाऊँ, वो जो मैं कह रहा था, x-3 कर दूँ और प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, सही है भाई, इट्स नॉट रॉन्ग। तो u आ जाएगा आपके पास e2x क्यूब, तो भाई ये आ जाएगा दिस
v आ गया एक्स क्यूब v डैश 3x²। अरुण समझ में आ रहा है? dy/dx आपके पास आ गया 2e2x। जब भी स्टेशनरी पॉइंट की बात करें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। थ्री एक्स स्क्वायर मैंने सही किया, e2x 2e2x x³ 3x², तो ये आ जाएगा x² कॉमन ले लो, e2x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2x + 3। तो कोई बता सकता है मेरा आंसर क्या है? यान, अरूबा, उमर। उप्स, मैंने प्रोडक्ट रूल को लगा दिया। यस, लेकिन इन दी एंड राइट, लेकिन इन दी एंड हम इधर ही आके रुकेंगे। लेकिन यस, बीच में माइनस है, क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, नॉट प्रोडक्ट। और डिनोमिनेटर तो वो 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, तो x6 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से मेरे आंसर क्या आ रहे हैं? मेरे आंसर 2 आ रहे हैं, 2, 1 नहीं आ रहा। शो आपको करने पड़ेंगे। शो कैसे? आपका एक हुआ x² = 0, यहाँ से x 0 आया, e2x = 0, यहाँ से नो सोल्यूशन आया। ये आपको तीनों दिखाने पड़ेंगे भाई, ये तीनों इक्वेशंस है ना, ये 3 इक्वेशंस। और यहाँ से क्या आया 1.5। लेकिन आपको ये करने के बाद ही पूरे नंबर मिलेंगे, ये आपको रिजेक्ट भी करना पड़ेगा। ये वैल्यू है इस इक्वेशन से, ये वैल्यू आ रही है भाई, लेकिन ये आपको रिजेक्ट भी करना पड़ेगा। क्यों? करेक्ट आंसर तो सही एक ही है, दैट इज ना। 0 इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि 0 वो ना भी बोलता 1 स्टेशनरी पॉइंट, फिर भी आपको 0 रिजेक्ट करना पड़ता। क्योंकि आप एक नज़र मार लिया करो जो भी आपका आंसर आए, क्या वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद कुछ आंसर प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। बात समझ में आई? चेक कर लिया करो कि जो आंसर आ रहे हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, एक नज़र मार लिया करो कि ओरिजिनल इक्वेशन पुट करने के बाद कोई आंसर प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो दैट वुड बिकम अनडिफाइंड, इसलिए हमने सोचा किया रिजेक्ट किया। ये आपकी बेसिक डिफरेंशिएशन हो गई। अब रह गई इम्प्लिसिट एंड पैरामेट्रिक। राइट, ओके हो गया। चलो भाई, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।